नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। और अभी तक की वीडियो सीरीज में हमने लगभग 90 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास, यानी कि 91 है। इससे पहले 90 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई 75,000 की धनराशि 8 वर्ष में 11,700 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 11,700 रुपये हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये मिश्र धन है। मिश्र धन 11,700 है और मूलधन यानी कि निवेशित की गई राशि 75,000 रुपये है। सॉरी, ये 7500 रुपये है क्योंकि ये 11,700 है। तो ये कितनी होनी चाहिए, फिर 7500 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, तो मूलधन दिया है हमारे पास 7500 रुपये और मिश्र धन है कितना, 11,700 रुपये। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्र धन माइनस क्या होगा, मूलधन। तो मिश्र धन हमारे पास कितना है, 11,700 रुपये। और माइनस कितना करेंगे, 7500 रुपये। ये मिस प्रिंटिंग है, 75,000 नहीं है, कितना है, 7500 है। ठीक है, तो इसे हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 2 जीरो ऐसे की ऐसे रहेंगी। 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेंगे। और इधर 1 में से यानी कि 11 में से 7 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 4। यानी कि 4200 रुपये क्या बन रहा है, हमारा ब्याज बन रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, ब्याज की दर। तो दर के लिए हम या तो सीधा ही फॉर्मूला लगा दें, या दर बराबर हम क्या लगा सकते हैं, 100 गुणा ब्याज। यानी कि 100 गुणा ब्याज कितना है, 4200 रुपये। और बटे क्या करेंगे, मूलधन। तो मूलधन कितना है, मूलधन की हम बात करते हैं तो ये 7500 रुपये है। और गुणा क्या करेंगे, टाइम। टाइम कितना है, 8 वर्ष है। तो 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 से काटेंगे, 25 से 75 और इधर काटेंगे 25 से कम 25, कितने बचे, 17। 170 हो जाएंगे। तो 25 है 150, फिर कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। यानी कि 2 से हो गए, 55 200। फिर 8 से काटेंगे इसे, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21। यानी कितना रहेगा, 7%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, तो एक मिस प्रिंटिंग इसमें सही कर लेनी है। 75,000 नहीं है, 7500 रुपये क्या है, मूलधन है, यानी कि निवेश की गई राशि है। ठीक है, अगला है जैसे हमारे पास 92, 1125 रुपये को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ठीक है, 27 रुपये का ब्याज दे रखा है और 1125 मूलधन है। हमसे पूछा है दर। तो दर के लिए हमारे पास सीधा ही फॉर्मूला होता है 100 गुणा ब्याज। क्या होता है, 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन और गुणा क्या होता है, समय। ठीक है, इसमें रख सकते हैं। तो 100 गुणा ब्याज कितना है, ब्याज हमारे पास 27 रुपये का है, बटे मूलधन 1125 रुपये है। और गुणा टाइम करेंगे तो 3 महीने के लिए। इसे वर्ष में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे क्योंकि हमसे क्या पूछा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है, वर्ष में बदलेंगे, 3 को किसका भाग देंगे, बटे 12 का। ठीक है, अब बटे 12 यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बटे 12 यहाँ आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे, 25 से काट सकते हैं, 25 चौका 100, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 9 से काटे जैसे 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो कितना बचेगा, 4 गुणा 3 12 और 12 चौक 48 बटे 5 बचेगा। भाग देंगे, 5 9 45, कितने बचेंगे, 3। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 30 हो गए तो 5 छक्का 30, यानी कितना रहेगा, 9.6%। ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, या तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं, ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सूत्र लगा सकते हैं, ब्याज के लिए PRT बटे 100। देखो उससे एक बार देख लेते हैं, तो उससे ये सूत्र बना है, आंसर वही रहेगा। देखो ये इस प्रकार से होता है, SI बराबर PRT बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो SI यानी कि साधारण ब्याज 27 रुपये है, P यानी कि मूलधन कितना है, प्रिंसिपल 1125 रुपये, गुणा R हमें निकालनी है, और गुणा T 3 महीने है और इसे वर्ष में बदलेंगे, बटे 12 करेंगे और बटे कितना करते हैं, 100। इसे हम जैसे सोल्व करेंगे तो 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100 और इधर 25 चौका 100, 12 बचेंगे, 25 पंजो 125। ठीक है, 3 से काटेंगे इसे, 3 चौक 12। ठीक है,
तो क्या बच रहा है, इधर से आर लिखेंगे और ये वज्र गुणा हो जाएगा, तो 27 गुणा 4 और गुणा कितना रहेगा 4 और बटे कितना रहेगा इधर से 45। ठीक है, तो इससे सोल्व करना है, किससे काटे, 9 से, 9 3 27 और 9 5 45। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 4 गुणा 4 16 और 16 गुणा 3 करेंगे कितने हो जाएंगे 48 और बटे कितना रहेगा 5। ये आर बराबर है तो भाग देंगे, 5 9 45, 3 बचेंगे, फिर कितना बचेगा 3, तो पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई 30 हो गए और 5 छक्का 30, यानी कितना रहेगा 9.6%। तो आंसर वही रहेगा क्योंकि उसी सूत्र से आ रहा है ये भी। ठीक है, अगला है जैसे 4750 रुपये की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6840 रुपये थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितनी थी। ठीक है, 4750 रुपये की धनराशि यानी कि ये मूलधन है और देय धनराशि 6840 यानी क्या दिया है, मिश्र धन हो। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, तो मिश्र धन कितना है 6840 रुपये। ठीक है, और मूलधन कितना है 4750 रुपये, से घटा देंगे हम तो क्या आएगा, साधारण ब्याज। 0 में से 0 गया 0 बचेगा और 4 में से 5 घटाएंगे मतलब 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे, इधर 7 में से 7 गया 0 और 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 2090 रुपये क्या बन रहा है, ब्याज बन रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दर। तो दर बराबर क्या होता है, 100 गुणा ब्याज। दर बराबर होता है 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना है 2090 रुपये। ठीक है, और बटे कितना होता है मूलधन, तो 4750 रुपये है। और क्या करेंगे समय, तो समय कितना है 5 सही 1/2। देखो इधर लिख रहा हूँ मैं 5 सही 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे जोड़ते हैं, तो 5 दूनी 10 और एक कितना रहेगा 11/2। ठीक है, तो 11 यहाँ लिखेंगे और बटे 2 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा अंश में। ठीक है, तो इससे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से काट सकते हैं, वैसे 5 से कट जाएगा, 5 9 45, कितने बचेंगे 2 5 25, इधर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 5 से काट सकते हैं तो 5 से कम 5 4 बचेगा, 5 9 45, इधर 5 से काटो 5 चौका 20 और 9 बचेंगे, 5 से कम 5 फिर 4 बचेंगे, 5 घंटा 40। ठीक है, फिर 19 से काट सकते हैं, इससे 19 दूना 38, कितने बचे, 19 दूना 38 और 3 बचे तो 38 हो गए, 19 दूना 38, तो क्या बचेगा आर बराबर, अच्छा 11 और बच रहा है अभी, कितना बच रहा है 11, तो 11 से इसे काट सकते हैं हम कितनी बार, 11 दूना 22। ठीक है, तो क्या रहेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना रहेगा 8%। तो दर कितनी रहेगी 8%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारे पास 7500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 9250 रुपये हो जाएगी। 7500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 9250 रुपये हो जाएगी। तो दर पूछा हमें, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगी मतलब क्या है, मिश्र धन है 9250, इसमें से किसको हटा देंगे हम, मूलधन को। कितना है मूलधन 7500 रुपये, क्योंकि जो मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज का योग होता है। ठीक है, तो इसे घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0 और इधर घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, इधर 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 7। ठीक है, और इधर 8 में से 7 गया तो 1, यानी कि 1750 रुपये क्या है, ब्याज। तो दर निकालनी है, आर बराबर कितना रहेगा 100 गुणा ब्याज, तो 100 इंटू ब्याज कितना है 1750 और बटे करेंगे मूलधन, तो मूलधन कितना है 7500 रुपये, क्योंकि ये धनराशि निवेश की थी तो ये क्या है मूलधन है और 7 वर्षों के लिए, तो बटे 7 करेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 75 और 25 7 175 और 0। ठीक है, 7 से काटेंगे जैसे 7 एकम 7 और 0 कितना रहेगा 10/3। जैसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, कितना बचा 1 और बटे कितना करेंगे 3, यानी कितना रहेगा 3 सही 1/3%। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, अगला है जैसे 7800 रुपये का 2 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज 1976 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन कितना है 7800 रुपये है, 2 वर्ष 8 महीने का
तो पहले हम किसे लिख लेते हैं, टाइम को लिख लेते हैं। देखो टाइम को कैसे लिखेंगे, टाइम यानी कि समय कितना होता है, कितना है 2 वर्ष और 8 महीने। 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे, कितने करेंगे, बटा 12 करेंगे, तो किस में हो जाएगा, वर्ष में। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और कितना रहेगा, 4 3 12, यानी कितना रहेगा, 2 सही 2/3। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, 3 दूनी 6 और 2 8/3 वर्ष रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास साधारण ब्याज है कितना, 1976 रुपये, और दर निकालनी है। तो दर बराबर क्या होता है, 100 गुणा ब्याज। तो 100 गुणा ब्याज कितना है, 1976 रुपये। ठीक है, बटे मूलधन कितना है, 7800 रुपये, और गुणा समय कितना, 8/3 करेंगे तो ये 3 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम इधर लिख देते हैं, यहाँ से ये 3 हट जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो करो सॉल्व, समान संख्या से काटना है, जैसे 2 जीरो नीचे काटेंगे 2 जीरो ऊपर कट जाएंगे। ठीक है, फिर किससे काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, और इधर काटेंगे 4 चौको 16, कितने बचे, 3 बचेंगे, 37 हो गए, 4 नाम 36, फिर 1 बचेगा, 4 चौको 16। ठीक है, फिर किससे काटो, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 7 14। ठीक है, अब किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, देखो 2 से काट सकते हैं क्या, 3 से काट सकते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटा है, देखो 3 एकम 3 और 3 से कटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, और 3 छक्की 18। ठीक है, अब किससे कट रहा है, 26 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखो 247 में हमें 26 का भाग देना है, किसका देना है, 247 में 26 का भाग देना है, देव भाग। देखो 26 का पहाड़ा बोलेंगे तो 26 नाम 234 होते हैं, तो कितना बचेगा, 7 में से 4 गए 3, और 4 में से 3 गया 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 130 हो गए, और 26 पंजो 130। ठीक है, तो कितना रहेगा ये, 9.5%। कितना रहेगा, 9.5%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, अगला है जैसे, कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं शुरू में जो मूलधन है हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 वर्षों में, 10 वर्ष के बाद में क्या हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, दुगना। तो 1 का दुगना 2 ही होता है, तो ये मिश्रधन है हमारे पास, और इधर ये क्या था, मूलधन था। तो हम क्या ब्याज बता सकते हैं क्या, तो ब्याज कितना होगा, 2 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा, 1। अब हमसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, यानी कि रेट पूछी है, तो आर बराबर क्या करेंगे, 100 गुणा ब्याज। बोलो ब्याज कितना है, 1, और बटे मूलधन करेंगे, मूलधन कितना है, 1, और गुणा समय करेंगे, समय कितना है, 10 वर्ष। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो दर कितनी रहेगी, 10%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, या एक तरीका हमने क्या देखा था, सूत्र लगा दें, जैसे कैसे, आर बराबर क्या होता है, n-1/t, और गुणा कितना होता है, 100। ये भी लगा सकते हैं। तो n का मतलब क्या होता है, गुणा, कितना गुणा हो रहा है, तो 2 गुणा हो रहा है, तो कितना करेंगे, 2 माइनस 1 बटे टी, टी यानी कि समय है, कितना है, 10 वर्ष, और गुणा कितना करेंगे, 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो कितना रहेगा, 10 गुणा 2 माइनस 1 का मतलब 1 ही है, तो 10 एकम 10%। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सीधा ही कर सकते हैं। ठीक है, मूलधन कितना भी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, या फिर 100 मान लो, बात वही है। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास 97, यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं शुरू में जो राशि थी हमारे पास कितनी थी, 1। अब 1 की 4 गुनी मतलब कितनी हो जाती है, 4, कितने वर्षों में, 20 वर्षों में, कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्याज जो है कितना रहा होगा, 3 रुपये रहा होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज की दर। तो दर बराबर क्या होता है, 100 गुणा ब्याज। ब्याज बोलो कितना है, 3, और मूलधन कितना माना हमने, 1 रुपये। ठीक है, और बटे कितना करेंगे, टाइम, टाइम कितना है, 20 वर्ष है, काटेंगे इसे, 20 पंजे 100, तो 5 गुणा 3 यानी कितना रहेगा, 15%। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। या फिर जैसे अभी हमने बात की थी सूत्र से, तो सूत्र से क्या होगा, आर बराबर n-1 और बटे टी, और इंटू कितना होगा, 100। ठीक है, इसमें जमाओ, n का मतलब हो रहा है कितना गुणा है। ठीक है, तो 4 गुणा है तो कितना लिखेंगे, 4 माइनस 1, और बटे टी कितना है, 20 वर्ष, और गुणा 100 करेंगे तो कितना रहेगा, देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, 4 माइनस 1 3, और इससे काट सकते हैं हम, 20 पंजे 100, यानी कि 3 गुणा कितना रहेगा, 5,
और 3 गुणा 5 कितना होता है 15, यानी कि 15% रहेगा। ठीक है, तो कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, आंसर तो वही रहने हैं। ठीक है, अगला है जैसे 98, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करो। देखो फिर से वैसा ही है, दुगनी हो जाती है, शुरू में हम मान लेंगे 1 है, दुगना करेंगे इसका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, कितने वर्षों में हो रहा है 8 वर्षों में, तो टाइम है 8 वर्ष। अब हम बता सकते हैं कि ब्याज कितना है, यदि मिश्रधन 2 है, मूलधन 1 है, तो ब्याज कितना रहा 1 रहा। ठीक है, कैसे निकाला, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो आर निकालेंगे, दर बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज। बोलो ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है 1, और इनटू क्या करेंगे टाइम से, टाइम कितना 8 वर्ष, तो 100/8 कितना होता है 100/8, काट लो इसे, तो 2 से काटेंगे 2, 4 से काट लो 25 बार, और इधर काटेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, 25/2 यानी कितना रहेगा 12.5%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। आ रही है बात समझ में। और वैसे भी हमने पढ़ा था कि 1/8 जो है किसके बराबर होता है 12.5% के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। अगला है जैसे 99, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। फिर से वही सवाल है, 2 गुनी हो जाएगी, तो हम शुरू में मान लेंगे कितना है 1 है, मूलधन 1 रुपये है, और 2 गुनी हो जाएगी मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा 2। तो ये कितने वर्षों में हो रहा है 30 वर्षों में हो रहा है, कितने वर्षों में 30 वर्षों में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्याज इसका कितना रहा है 1, क्यों, क्योंकि 2 में से कितना घटाएंगे 1, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज बचेगा 1 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालना है रेट परसेंट यानी कि दर। ठीक है, तो कितना रहेगा 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना है 1 बटे मूलधन, और गुणा कितना रहेगा टाइम, टाइम यानी कितना है 3 वर्ष है, 30 वर्ष है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना रहेगा 10/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 1 बचेगा, और बटे 3 यानी कि 3 से 1/3%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, अगला है जैसे किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखो सेम ही सवाल है, फिर से हम मान देते हैं, अब की बार मान लो कितना है मूलधन 100 है, इसका दुगना हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 200, तो हम कह सकते हैं कि ब्याज कितना रहा फिर 100 रुपये। ठीक है, और ये कितने वर्षों में हो रहा है 12 वर्षों में, तो 100 मान के भी कर सकते हैं। तो आर बराबर कितना रहेगा 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना है 100 रुपये, बटे मूलधन, तो मूलधन कितना है 100 रुपये, और टाइम कितना है 12 वर्ष है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, और 4 से काटा 25 बार, यानी कितना रहेगा 25/3। ठीक है, 3 1 24, कितना बचा है 1, और बटे कितना है 3, यानी कि 8 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, अगला है जैसे किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। फिर से वही सवाल है, तो मान लो शुरू में 1 है, इसका दुगना करेंगे 2 हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन 2 हो रहा है, तो ब्याज कितना रहा फिर 1 रुपये। ठीक है, तो ये कितने वर्षों में हो रहा है 15 वर्षों में। अब हमें निकालना क्या है रेट परसेंट यानी कि दर प्रतिशत, तो सूत्र क्या होता है 100 गुणा ब्याज, ब्याज बोलो कितना है 1 रुपये, और बटे करेंगे मूलधन, तो मूलधन भी 1 रुपये, और गुणा टाइम कितना है 15 वर्ष, 5 से काटेंगे 5 3 15, और 5 दूनी 10 और 0, यानी कितना रहेगा 20/3%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। अगला है जैसे 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। फिर से वही है, 1 से दुगनी हो जाएगी, तो वर्ष ये ब्याज कितना रहेगा 1 रुपये, और कितने वर्षों में हो रही है 10 वर्षों में। ठीक है, हमें निकालना क्या है दर, तो दर बराबर होता है 100 गुणा ब्याज, यानी कि 1 बटे मूलधन कितना है 1, और गुणा समय कितना है 10 वर्ष। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो कितना रहेगा 10%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। अगला है जैसे एक धनराशि पी 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं शुरू में ये राशि कितनी है पी। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है 10 वर्षों के बाद में, तो 10 वर्षों के बाद में कितनी हो जाती है दुगनी का मतलब 2 गुणा पी 2p हो जाती है। ठीक है, कितने वर्ष लगे इसे 10 वर्ष लगे, तो हम निकाल सकते हैं क्या दर, दर कैसे निकालेंगे 100
गुणा क्या करेंगे ब्याज, ब्याज बोलो कितना होगा 2p माइनस पी, क्या होगा ब्याज, देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, ब्याज बराबर क्या होगा 2p और माइनस पी करेंगे यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, तो p बचेगा, 2p में से 1p घटाएंगे, p क्या रहेगा ब्याज, तो 100 गुणा ब्याज बटे क्या करेंगे मूलधन कितना है p, और गुणा कितना करेंगे समय, समय कितना है 10 वर्ष, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और p से p कट जाएगा, यानी कि रेट जो रहेगी हमारी कितनी रहेगी 10%। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है साधारण ब्याज की उसी दर पर यानी कि 10% पर, यह है राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो p थी, अब ये 20 वर्षों के बाद में कितनी हो जाएगी ये हमसे पूछा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं राशि हो जाएगी, मतलब ये क्या होगा मिश्रधन होगा, मिश्रधन क्या होगा p प्लस कुछ होगा, मतलब x मान लेते हैं हम। ठीक है, मिश्रधन होगी 20 वर्षों के बाद में, तो हमने मान लिया p तो रहेगा ही और उसमें ब्याज और जुड़ जाएगा 20 वर्षों में जितना भी बनेगा, तो हमने मान लिया वो कितना है x, यानी कि p प्लस x हो जाएगी 20 वर्षों के बाद में। ठीक है, अब हमें दर दे रखी है कितनी है 10%। ठीक है, तो हम क्या लगा सकते हैं, जो साधारण ब्याज का सूत्र है उससे हम देख सकते हैं, देखो साधारण ब्याज क्या है x बन रहा है क्योंकि p प्लस एक्स मिश्रधन है और p मूलधन है, तो ब्याज कितना बढ़ेगा x। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज हो गया और इसका सूत्र क्या होता है मूलधन, तो मूलधन p है गुणा दर, दर कितनी है 10 गुणा समय, समय बोलो कितना है 20 और बटे कितना करेंगे 100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और देखो 10 से काटेंगे 10 दो 20, तो कितना रहेगा x बराबर 2p। ठीक है, यानी कि x जो ब्याज बनेगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 2p। ठीक है, तो ये ब्याज है x का मान और हमसे पूछा है ये राशि कितनी हो जाएगी, साधारण ब्याज की उसी दर पर धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, मतलब ब्याज हमारे पास 2p आ गया, तो मिश्र धन इसका क्या बनेगा p प्लस एक्स माना हमने, तो p प्लस एक्स करेंगे, x का मान कितना है 2p, तो आंसर क्या रहेगा p प्लस 2p मतलब 3p। ठीक है, तो राशि कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। 104 है, जैसे यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का, तो साधारण ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज धनराशि का, यानी कि धनराशि हम मान लेते हैं ये धनराशि है और इसका कितना हो जाता है 11/25। ठीक है, धनराशि को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज बटे धनराशि बराबर कितना रहेगा 11/25। इसका मतलब क्या है साधारण ब्याज 11 है तो धनराशि कितनी है 25। ठीक है, तो दर पूछे है, दर बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज, ब्याज बोलो कितना है 11 रुपये और बटे धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन कितना है 25 और टाइम कितना है 8 वर्ष, तो बटे 8 करेंगे, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी कितना रहेगा 11/2, भाग देंगे 2 पंजे 10, 1 बचेगा और बटे 2 यानी कि 5 से 1/2%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर है तो ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/36 है, 1/36 है साधारण ब्याज किसका मूलधन का, मतलब मूलधन कितना है 36 है और ब्याज कितना है 1 रुपये। ठीक है, हमसे पूछा है दर और वर्षों की संख्या बराबर है, तो आर बराबर क्या दे रखा है टी, यानी कि दर और समय क्या है बराबर है। अब हम सूत्र लगाते हैं किसका साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो देखो साधारण ब्याज हमारे पास दिया है कितना है 1, तो 1 बराबर बोलो P कितना है P यानी कि मूलधन कितना है 36 गुणा R करेंगे, तो R कितना है दिया नहीं है, R और T बराबर हैं तो दोनों को हम क्या मान लेते हैं T को भी R मान लेते हैं और R तो R है ही। ठीक है, और बटे कितना करेंगे 100। ठीक है, इधर वज्र गुणा करेंगे तो 100 इधर गुणा होगा और इधर से 36 आएगा तो
बटे में जाएगा और आर गुणा आर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, वर्गमूल आएगा, तो 100/36 और इसका वर्गमूल हो जाएगा बराबर क्या है आर। इधर लिख रहा हूँ मैं, देखो आर बराबर कितना रहेगा, 100 का वर्गमूल निकालेंगे, ये कितना है 100, तो 100 का वर्गमूल 10 और बटे 6 कितना है 36, 36 का कितना होता है 6, काटेंगे इसे तो कितना कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी कि जो रेट परसेंट रहेगी कितनी रहेगी 5/3। ठीक है, अगला है जैसे किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 2/5 भाग के बराबर है, साधारण ब्याज 2/5 भाग के बराबर है राशि का, राशि यानी कि मूलधन का, तो मूलधन कितना है 5 है और ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 2 रुपये, तो पूछा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो, तो आर बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज, ब्याज बोलो कितना है 2 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 5 और गुणा समय, समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, काटेंगे इसे 5 दूनी 10 और 0, यानी कितना रहेगा 40/3, तो 40/3% यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। ठीक है, अगला है जैसे 107 साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 13/8 के बराबर हो जाती है, हो जाती है मतलब क्या है, मिश्र धन है, कितना हो रही है 13/8, किसका, कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का, स्वयं का मतलब मूलधन का। ठीक है, कितना हो जाती है 13, 13 हो जाती है, मतलब ये क्या है मिश्र धन है, मिश्र धन 13 है, मूलधन 8 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्याज जो है वो कितना है 5 रुपये है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज की दर, तो दर बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज, ब्याज बोलो कितना है 5। ठीक है, ब्याज 5 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मिश्रधन कितना है 13 और मूलधन कितना है 8, तो 13 माइनस 8 यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन कितना रहेगा ब्याज 5, बटे करेंगे मूलधन, मूलधन कितना है 8 और गुणा समय, समय बोलो कितना है 10 वर्ष, तो बटे 10 करेंगे, देखो काट देंगे इसे 5 दूनी 10 और 4 से काटो 4 दूनी 8 और इधर 25 बार, तो कितना रहेगा 25/2 दूनी 4, भाग देंगे तो 4 छक्का 24, फिर कितना बचा 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगी हुई है 0 बढ़ा देंगे 20 हो जाएंगे, तो 4 पंजे 20 यानी कि 6.25%, ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। ठीक है, तो अगला है जैसे 2400 रुपये का ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 रुपये की राशि देकर चुकाया जाता है, वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंशिक रूप से बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। ठीक है, अब ये अवधि की समाप्ति पर 3264 रुपये की राशि देकर चुकाया जाता है, मतलब ये क्या है मूलधन और ब्याज, इसका मतलब क्या है ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन है तो हम क्या ब्याज निकाल सकते हैं, कि कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से यानी कि 3264 में से किसको घटा देंगे, मूलधन को यानी कि 2400 रुपये को। ठीक है, तो ब्याज आ जाएगा, घटाओ 4 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6 और 12 में से 4 गए 8, इधर 2 में से 2 गया 0 बचेगा, यानी कितना रहेगा 864 रुपये। ठीक है, अब हम ब्याज का सूत्र लगा देंगे, तो ब्याज बराबर है यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100। ठीक है, बोलो ब्याज कितना है 864 रुपये और पी यानी कितना है मूलधन 2400 रुपये, आर और टी दोनों देखो बराबर दे रखा है, वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंशिक रूप से बराबर है, यानी कि आर और टी क्या है बराबर है, तो आर और टी दोनों जगह आर आर कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है दर निकालनी है, और बटे कितना करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर हम लिखते हैं आर गुणा क्या बचेगा आर, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा, और 24 को इधर लाएंगे तो ये बटे में जाएगा, तो कितना रहेगा 864 और बटे कितना रहेगा 24। ठीक है, काटो इसे 6 से 6 चौका 24, इधर काटेंगे 6 एकम 6, 2 बचे 6 चौका 24, फिर 2 बचे 6 चौका 24। ठीक है, तो आर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना आएगा 144 और बटे 4, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 और 4 का कितना होता है 2। ठीक है, 144 का कितना होता है 12 और 4 का 2, काटेंगे इसे तो कितना रहेगा 2 6 12 यानी कि 6%,
तो रेट कितनी रहेगी 6%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, अगला है जैसे 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये और 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये, इन पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर है, दर समान है और ब्याज कुल मिल रहा है, यानी कि टोटल 2400 रुपये। तो दोनों से निकाल लेंगे। देखो पहले 5,000 रुपये, तो मूलधन गुणा दर, दर है नहीं, आर मान लेंगे, गुणा समय कितना, 4 वर्ष के लिए बटे 100। ये पहला ब्याज हो गया पहली राशि पर। दूसरा ब्याज निकालेंगे दूसरी राशि पर। तो मूलधन कितना है दूसरा, 4,000 5 वर्ष के लिए, और दर हमने मान ली आर है, और बटे कितना करेंगे 100। देखो साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर है, तो दोनों जगह हमने आर मान लिया समान, और इस प्रकार से जो दोनों से ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 2400 रुपये। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचेगा, 50 गुणा 4 मतलब 200 आर, प्लस इधर 40 पंजो 200 आर, और बराबर कितना रहेगा 2400। ठीक है, 200 और 200 कितना हो जाएगा 400 आर, और बराबर कितना रहेगा 2400। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से काटेंगे, 4 छक्का 24, यानी कि आर बराबर कितना रहेगा 6%। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। नेक्स्ट है जैसे साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9800 रुपये और 8 साल में 12,005 रुपये होती है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो 5 वर्ष में तो 9800 हो रही है और 8 साल में 12,005 रुपये हो जाती है। कोई राशि थी पी, ये हुई कितने 5 वर्ष में कितनी होगी 9800 रुपये, और फिर 8 साल में, शुरू से 8 साल में, यानी कि यहाँ 3 साल रहेगी, तो ये कितनी हो जाती है 12,005 रुपये, 12,005 रुपये। ठीक है, तो ये कोई राशि थी 9800 हुई, फिर यहाँ पे 12,005 हो गई, यानी कि 8 साल में 5 ये और 3 ये। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है। तो 3 साल में 9800 से 12,005 हुई है, इसका मतलब क्या है 9800 रुपये मिश्रधन है और 12,005 हो गई, इसका मतलब इसमें क्या जुड़ा है, ब्याज जुड़ा है, केवल क्या जुड़ा है, ब्याज। तो वो ब्याज हम निकाल सकते हैं कितना जुड़ा है। देखो 3 साल का ब्याज हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 3 साल का ब्याज वो कैसे निकालेंगे, 12,005 में से घटा देंगे किसको, 12,005 में से यदि हम इसको घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा 9800 रुपये। ठीक है, घटाओ 5 और 0, 10 में से 8 गए 2, इधर कितना बचेगा 11, 11 में से 9 गए 2, यानी कितना रहेगा 2205। ये कितने का वर्ष का है, 3 वर्ष का। बोलो 1 वर्ष का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो 3 7 21, 1 बचेगा, 3 3 9, फिर 1 बचा, 3 5 35, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना रहेगा 735 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर। तो हमारे पास यहाँ पे 5 वर्ष का मिश्रधन है, तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम। पहले क्या निकालें, 5 वर्ष का ब्याज। तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष के ब्याज को गुणा कर देंगे 5 से, तो 1 वर्ष का ब्याज 735 है, 5 से गुणा करो उसे, 50 25 हासिल की 2, 5 15 और 2 17, 5 15 और 2 17, यानी कि हासिल की 1, 5 7 35 और ये कितना रहेगा 5 7 35 और 1 36, यानी कि 3675 रुपये 5 वर्ष का ब्याज है, और 5 वर्ष का मिश्रधन है कितना 9800 रुपये। दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास मूलधन आ जाएगा। क्या आएगा, मूलधन। देखो एक बार जगह करते हैं हम थोड़ी, फिर देखते हैं। ये हमारे पास इस प्रकार से है, अब देखो इधर, तो ये इस प्रकार से है, 5 वर्ष में मिश्रधन कितना है 9800 रुपये, और 5 वर्ष का ब्याज हमने निकाला कितना है 3675 रुपये। दोनों का अंतर करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, वो मूलधन मिलेगा। क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा, क्योंकि मिश्रधन माइनस क्या कर रहे हैं हम, ब्याज कर रहे हैं, तो मूलधन मिल जाएगा।
तो ये कितना रहेगा, देखो 10 में से 5 गए 5, इधर घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9 में 7 गए 2, इधर कितना बचेगा, एक 7 बचेंगे, 7 में से गया 1 और 9 में से 3 गए तो 6। 6125 रुपये क्या है, मूलधन है। हमसे पूछा क्या है, दर। दर बराबर क्या होता है, 100 गुणा ब्याज। या सीधा ही निकाल लो, देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 735 रुपये। ये रहा, अभी हमने निकाला था 735 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज, मूलधन कितना है 6125, और परसेंट में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुणा क्या कर देंगे, 100, किसके लिए, दर के लिए। काट लो इसे, 25 एकम 25 और 25 दूना 50, कितने बचे 11, 112 हो गए, 25 चौका 100, फिर 12 बचे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। अब किससे काटे, 5 से काट लो, 5 चौका 20, कितने बचे 4, 5 9 45, इधर काटो, 5 एकम 5, 2 बचे 23 हो गए, 5 चौका 20, फिर 3 बचे, 5 7 35, ठीक है। और 49 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 3 आम 27, 2 3 चौक 12 और 2 14, 3 बार गया तो 3 गुणा क्या बचेगा, 4। तो दर कितनी रहेगी, 12%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी, ठीक है। तो जो 5 वर्ष में मिश्रधन हो रहा था 9800 रुपये और 8 साल में 12,005 हो रहा है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, ठीक है। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 12,000 और 3 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। फिर से वैसा ही सवाल है, तो हम लिखेंगे पहले अधिक वर्ष का, तो 3 वर्ष में कितनी हो रही है, देखो 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितनी हो रही है, यानी कि मिश्रधन कितना है, 3 वर्ष का 15,000, ठीक है। और 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष में जो मिश्रधन है वो 12,000 है, ठीक है। तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आएगा, ब्याज 15 माइनस 12 यानी कितना रहेगा, 3,000, ठीक है। अब हमें 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, तो 12,000 2 वर्ष का मिश्रधन ये रहा, और माइनस 2 वर्ष का ब्याज 6,000 करेंगे, तो मूलधन आएगा कितना, 6,000 रुपये, ठीक है। तो रेट निकालनी है R%, कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज 3,000 बटे मूलधन 6,000 और गुणा कितना करेंगे, 100, काट दो, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 0, कितना रहेगा, R बराबर 50%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए, ठीक है। अगला है जैसे समान ब्याज दर पर कोई निश्चित मूलधन 2.5 वर्ष में 15,000 और 4 वर्ष में 16,500 रुपये हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल है, तो अंतर करेंगे, 4 वर्ष का, 4 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है हमें कितना, 16,500, ठीक है, 16,500। फिर 2.5 वर्ष में दे रखा है मिश्रधन, वो कितना है, 2.5 वर्ष में 15,000 है, ठीक है। तो 16,500 माइनस 15,000 करेंगे तो कितना रहेगा, 1,500 रुपये। ये कितने में रहेगा, 4 माइनस 2.5 यानी कि 1.5 वर्ष में ब्याज रहेगा, तो 1 वर्ष का निकालेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। काट देंगे, 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और 2 0, ठीक है। और 1 पॉइंट इधर से हटाएंगे तो 1 0 इधर आएगी, तो कितना रहेगा, 1 वर्ष में 1,000। तो 2.5 वर्ष में निकालेंगे, किस में, 2.5 वर्ष में, तो 2.5 से गुणा कर देंगे, तो 25 एकम 25 और 3 0, ठीक है। 25 से गुणा किया, अब हमें एक अंक छोड़ के लगाएंगे, तो ये एक अंक छोड़ के कितना रहेगा, 2,500 रुपये, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, मूलधन। तो मूलधन निकालो, कैसे निकालेंगे, 2.5 वर्ष के मिश्रधन में से 2.5 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, तो 15,000 माइनस कितना करेंगे, 2,500 रुपये, ठीक है। 15,000 में से 3 घटाओ, कितने रहे, 12,000 और 500 प्लस कर दो, 12,500 मूलधन है। तो रेट परसेंट निकालनी, ब्याज की दर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1,000 बटे मूलधन कितना है, 12,500 और गुणा कितना करेंगे, 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, 2 0 से 2 0, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 1 0, 5 से काटा, 5 घंटा 40, यानी कितना रहेगा, 8%।
तो दर कितनी है 8%, यानी कि ऑप्शन कौन सा है बी। ठीक है, अगला है जैसे साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं क्या, देखो 2 वर्ष में 1250 रुपये और 5 वर्ष में 2000 है, तो 5 माइनस 2 करेंगे यानी कि 3 वर्ष का ब्याज आएगा। कितना आएगा, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज बराबर कितना रहेगा 2000 माइनस 1250, तो 2000 में से 1300 घटा दो, कितना बचेगा 700, और ज़्यादा घटाए तो प्लस 50 कर दो, यानी कि 750। एक वर्ष का निकालेंगे, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का कितना रहेगा 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 पंजे 15 और 0, यानी कितना रहेगा 250 रुपये। ठीक है, अब हमें चाहिए 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का निकालेंगे, गुणा 2 कर देंगे यानी कि दुगुना, 25 दूना 50, यानी कितना रहेगा 500 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालनी है दर, दर कैसे निकालेंगे, एक वर्ष का ब्याज कितना है 250 बटे मूलधन कितना है, तो मूलधन देखो कैसे निकालेंगे 1250 2 वर्ष का मिश्र धन, 1250 2 वर्ष का मिश्र धन में से निकालेंगे क्या 500 2 वर्ष का ब्याज, तो 1200 माइनस 500 कितना रहेगा 750 रुपये। ठीक है, 750 रुपये मूलधन है और गुणा कितना कर देंगे 100, काटो इसे 1 0 से 1 0, 25 75, कितना रहेगा 100/3, भाग दे दो तो 3 3 9, एक बचेगा 3 3 9, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो गए, 3 3 9 और 3 3 9, यानी कितना रहेगा 33.33%, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है जैसे यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 रुपये हो जाती है, तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो 6 वर्ष और 4 वर्ष में दिया है, तो 6 वर्ष में मिश्र धन कितना है, तो ये हमारे पास 24,080 है। ठीक है, और 4 वर्ष में कितना है मिश्र धन, तो ये है हमारे पास 20,720, 20,720, दोनों का अंतर करेंगे तो 2 वर्ष का क्या आएगा ब्याज आएगा, 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, घटाएंगे 0, 8 में से 2 गए 6, 10 में 7 गए, कितने बचेंगे 3। ठीक है, इधर कितना बचा 3, 3360 रुपये। तो क्या करेंगे, एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे, एक वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 13, 2 6 12, 1 बचा 2 8 16 और 0, यानी कितना रहेगा 1680 रुपये एक वर्ष का ब्याज। हमें निकालना कितना है 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का निकालेंगे ब्याज, 4 से गुणा करो 0 4 घंटा 32 3, ठीक है, 4 छक्का 24 और 3 27, 2 रहेंगे, 4 एकम 4 और 2 6, 6720 रुपये। अब हमें क्या निकालना है मूलधन, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, देखो घटा देंगे मूलधन के लिए 4 वर्ष के मिश्र धन में से, मिश्र धन कितना 20,720 माइनस करेंगे 6720 रुपये। ठीक है, तो घटाओ, इधर लिख रहा हूँ मैं, 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 0, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, फिर 7 में से 7 घटाएंगे 0। ठीक है, फिर क्या घटाएंगे 10 में से 6, 4 बचेंगे और इधर 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 14,000 क्या है मूलधन है। तो रेट निकालनी है आर बराबर, एक वर्ष का ब्याज कितना 1680 और बटे क्या करेंगे मूलधन 14,000 और गुणा कितना करेंगे 100, 1 0 से 1 0, 4 से काट लो, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 3 12, 2 बचे, 4 पंजे 20 और 0। ठीक है, 7 से काट लो, 7 छक्का 42, 7 पंजे 35 और 0, 50 से काटेंगे 50 दूनी 100, यानी कितना रहेगा 6 गुणा 2 यानी कि 12%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, देखो जिसमें मूलधन कितना हो, तो मूलधन हमने निकाला है कितना 14,000 और दर कितनी है 12%, तो 14,000 और 12%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, मूलधन कितना है 14,000, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर 14,000 क्या है मूलधन है। ठीक है, तो अगला है जैसे कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800 रुपये और 5 वर्षों में 3250 रुपये हो जाती है, तो धनराशि और ब्याज दर ज्ञात करें। फिर से वही सवाल है,
तो देखो 5 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर कितना होगा, 3 वर्ष, सीधा ही लिख रहा हूँ 3 वर्ष का ब्याज, ये कितना होगा 2800 और 3250, तो 28 और 4 यानी कि 450 रुपये क्या रहेगा, ब्याज रहेगा, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। बोलो 1 वर्ष का निकालेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 0, यानी कितना रहेगा 150 रुपये, 150 रुपये, ठीक है। फिर कितने का निकालेंगे, 2 वर्ष का, तो दुगना कर देंगे, 150 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 300 रुपये, ठीक है। तो मूलधन निकालेंगे, मिश्र धन में से घटा दो, 2 वर्ष का मिश्र धन 2800 रुपये माइनस 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपये, तो कितना रहेगा मूलधन, 2500 रुपये, ठीक है। 2500 रुपये रहेगा। देखो इसी से आंसर आ जाएगा, वैसे हमारे ऑप्शन कौन सा आएगा, डी, क्योंकि मूलधन एक में ही मिल रहा है 2500 रुपये। अब देखो दर भी निकाल लेते हैं हम, दर बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज 150 बटे मूलधन, मूलधन कितना 2500 रुपये, और गुणा कितना करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 25 से काटेंगे, 25 है 150 यानी कि 6%, ठीक है। तो मूलधन 2500 और दर कितनी है 6%, ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी, ठीक है। अगला है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।